चलिए शुरू करते हैं CV4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिज ऑप्शन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। अगर एक एडजॉर्बेंट के सरफेस के आसपास डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल हों तो फिजिज ऑप्शन के केस में एडजॉर्बेंट और सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स वर्क करेगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि वंडर वाल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है और यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट क्या हैं। इसीलिए सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स पर वंडर वाल फोर्स अप्लाई होगा। आफ्टर सम टाइम ऑल काइंड्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी अमाउंट में एडजॉर्ब हो जाएंगी। हेंस वी कैन से कि फिजिज ऑप्शन में एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच कोई स्पेसिफिक अट्रैक्शन नहीं होता है, ओनली वंडर वाल फोर्स वर्क करता है। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। यहाँ 2 केसेस दिए गए हैं। दोनों ही केसेस में एडजॉर्बेंट सेम है बट गैसेस एडजॉर्बेट डिफरेंट है। आफ्टर सम टाइम यह देखा गया कि फर्स्ट केस में एडजॉर्प्शन कम हुआ, ऑन द अदर हैंड सेकंड केस में एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि सेकंड केस में एडजॉर्प्शन ज़्यादा क्यों हुआ। सेकंड केस में एडजॉर्प्शन ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। चलिए एक PSV करते हैं। यहाँ दिए गए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सॉलिड सरफेस पर गैसेस के एडजॉर्प्शन में क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या रोल होता है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे प्रेशर कितना भी हो। क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन एडजॉर्प्शन के साथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम जानते हैं कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वह गैस एडजॉर्ब भी ज़्यादा होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एडजॉर्प्शन के रिलेशन को हम इस टेबल की हेल्प से और बेटर समझ सकते हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि पर ग्राम चारकोल पर सबसे ज़्यादा एडजॉर्प्शन सल्फर डाइऑक्साइड गैस का हुआ है जिसकी वैल्यू 380 ml है, क्योंकि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन सबसे कम हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी सबसे कम है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यूज के आधार पर दी गई गैसेस को एडजॉर्प्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जिन गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और हम जानते हैं कि जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनका एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। अब हम इनको अरेंज कर सकते हैं। हेयर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज H2, उससे ज़्यादा CH4, उससे भी ज़्यादा CO2 एंड सबसे ज़्यादा NH3। Thus, the increasing order of adsorption will also be the same, that is H2, उससे ज़्यादा CH4, उससे ज़्यादा CO2 एंड सबसे ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा NH3 का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल नेचर। यहाँ एक एडजॉर्बेंट है और कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। आफ्टर सम टाइम गैसियस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एंड एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स वर्क करता है। वीक वंडर वाल फोर्स की वजह से एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस से इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। हेंस फिजिज ऑप्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिजिज ऑप्शन की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है। जनरली प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। चलिए समझते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन कैसे इंक्रीज होता है। यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें एक सॉलिड एडजॉर्बेंट है, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं एंड एक पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर प्रेशर लो है जिसकी वजह से गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास गति करने के लिए एनफ स्पेस है और गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इस केस में एडजॉर्बेंट के सरफेस पर गैसेस मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन कम हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पिस्टन को नीचे खिसकाकर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं
तो अब गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास गति करने के लिए कम स्पेस होगा, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्बेंट के सरफेस के पास आएंगे, जिससे एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट कम प्रेशर पर फ्रिजिजॉर्प्शन कम होता है, जबकि ज़्यादा प्रेशर पर फ्रिजिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज क्यों होता है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एडजॉर्प्शन पर प्रेशर के इफेक्ट को ली चैटर्जी प्रिंसिपल से इजीली समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द ली चैटर्जी प्रिंसिपल, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिधर गैसेस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, जिससे कि बढ़े हुए प्रेशर का इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके। चलिए ली चैटर्जी प्रिंसिपल की हेल्प से एडजॉर्प्शन पर प्रेशर के इफेक्ट को और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ एक कंटेनर है जिसमें एडजॉर्बेंट एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो रहा है। अब अगर सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो जाएंगे ताकि प्रेशर इंक्रीज हो सके। ऑन द अदर हैंड, अगर सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा ताकि प्रेशर रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज विद टेम्परेचर। हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। लो टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, हाई टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन कम होता है। चलिए फ्रिजिजॉर्प्शन पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब एंड टेम्परेचर के बीच कर्व खींचे तो कुछ ऐसा कर्व मिलता है। इस कर्व में अगर हम किसी लो टेम्परेचर पर देखें तो एडजॉर्प्शन हाई है। ऑन द अदर हैंड, किसी हाई टेम्परेचर पर देखें तो एडजॉर्प्शन लो है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर फ्रिजिजॉर्प्शन डिक्रीज क्यों हो जाता है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। अकॉर्डिंग टू द ली चैटर्जी प्रिंसिपल, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है। इसका कर्व इस प्रकार से बनता है। इस कर्व में हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस का एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन का एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ हमने एक कंटेनर लिया है, उसमें एक एडजॉर्बेंट लिया है और हम देख सकते हैं कि उसके सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एडजॉर्ब हो रखे हैं। यहाँ हमने टेम्परेचर को लो माना है, तो हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ होगा। अब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ देख सकते हैं। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। यह हम ऑलरेडी जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, इसलिए एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देने पर एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर एक एडजॉर्बेंट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए या इसे पाउडर फॉर्म में यूज किया जाए तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से एडजॉर्प्शन के लिए न्यू सरफेस जनरेट होते हैं और इन अदर वर्ड्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। The eighth characteristic is activation energy, which is ऑप्शन में एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट के बीच वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
इसलिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। फिजिक्स ऑप्शन में मल्टीलेयर यानी मोर देन वन लेयर एडजॉर्ब हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर मोर देन वन लेयर कैसे एडजॉर्ब हो सकती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स ऑप्शन में एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट का कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है कि ये जरूरी नहीं कि एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स ओनली एडजॉर्बेंट के सरफेस पर ही एडजॉर्ब होंगे। जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट लेयर बन जाती है, तब इस फर्स्ट लेयर पर एडजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जिससे सेकंड लेयर और बाकी लेयर्स बनती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है? बिकॉज इट इज ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नेचर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स कैन एडजॉर्ब ऑन मॉलिक्यूल्स।